मुल्क में मोहलिक कोरोना के बाद जारी मजीद 142 मरीज जहां बाद अमवात की तादाद 17,329 हो गई। 24 घंटे में 4,487 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 10.20% रही। कोरोना वैक्सीन के लिए 40 साल या जायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया। 16 शहरों में पाकिस्तान आर्मी की इनहैंस्ड डिप्लॉयमेंट कर दी गई। पाकिस्तान आर्मी ट्रुप्स की तैनाती का बुनियादी मकसद सिविल हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मुआवनत है। 16 शहरों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज तैनात। अवाम की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। हंगामी हालात में फौज सिविल इदारों की मदद करेगी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि सूरत हाल बरकरार रही तो इंडस्ट्री के लिए मुख्तस ऑक्सीजन भी सेहत के शोबे के लिए वक्फ करना पड़ सकती है। सिंध में लॉकडाउन नाफिज। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, सरकारी दफातर बंद। इंडोर आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 3 दिन बाद बंद करने का ऐलान। फौज ने लाहौर का कंट्रोल संभाल लिया। अहम शाहराहों पर फ्लैग मार्च। कमिश्नर लाहौर का हालात मजीद बिगड़ने पर कर्फ्यू लगाने का इशारा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस 28 रोज के बाद बहाल कर दी गई। कोरोना वबा के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर भी महंगे हो गए। दुकानदारों ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। 10 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 8,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दी। महकमा से ताहाल सिलेंडर्स की कीमत का तयन नहीं कर सका। कोरोना की ज्यादा शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। बलूचिस्तान में तमाम स्कूल्स ईद तक बंद रहेंगे। कोयटा में दफा 144 नाफिज। पेशावर के इलाके हैदराबाद फेज 6 में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। तब्दीली सरकार खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली न ला सकी। पेशावर के निजी होटल में अफ्तार पार्टी। वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा समेत सैकड़ों अफराद की खिलाफ ज़ाब्ता शिरकत। सोशल मीडिया पर खबर चलने के बाद ज़राई इंतजामिया का एक्शन। रेस्टोरेंट सील थाना सरबंद में FIR दर्ज। सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा और होटल मैनेजर नामजद। भारत कोरोना वायरस का गढ़ बन गया। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह खत्म। 24 घंटे के दौरान 3,23,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मजीद 2,771 अफराद हलाक। तादाद 1,95,000 से तजावुज कर गई। मारूफ भारतीय साथी बरखा दत्त के वालिद भी चल बसे। चीन, अमरीका, फ्रांस और दीगर ममालिक और आलमी इदारों से ऑक्सीजन की फराहमी शुरू। वैसाखी मेले पर भारत से आने वाले सिख यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट न होने का इंकशाफ। 1,000 के करीब सिख यात्री भारत से 10 रोजा यात्रा पर पाकिस्तान आए थे। मतरूका वक्त इमलाक कोर्ट ने कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की अदम दस्तयाबी का कोई नोटिस न लिया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए तुर्क हुकूमत सरगर्म। सदर रजब तैयब एर्दोगान का मुकम्मल लॉकडाउन। 29 अप्रैल से 17 मई तक पूरा मुल्क बंद होगा। इंट्रासिटी सफर के लिए पेश की इजाजत लेनी होगी। हर शख्स महंगाई से परेशान। बेरोजगारी में इजाफा। मईशत तबाह हो चुकी। इमरान खान पता नहीं किस पाकिस्तान में रहते हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बास की घनगरज। कहा, खान साहब रोज तकरीर करते हैं, इतना बता दें कि किस शोबे ने तरक्की की है। मौजूदा हुकूमत ने मसला कश्मीर सबसे ज्यादा मुतनाज़ बना दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आज तलब 3 नुकात के इजाफे के बाद 12 नुकाती एजेंडा जारी। कोरोना वैक्सीन की रिटेल कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दी जाएगी। ममनुआ बोर्ड के लाइसेंस से मुतालिक वज़ारत दाखिला की असम्बली पर गौर होगा। पाकिस्तान और सऊदी तरक्याती फंड के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। आज वज़ीर आज़म से मैं खुद नहीं, ग्रुप के अरकान मिलेंगे। जहांगीर तरीन ने इमरान खान से अपनी मुलाकात तय होने की तरदीद कर दी।
कुछ दोस्तों ने गलत अंदाज में पीडीएम छोड़ी, गलती तस्लीम करके अपने फैसले पर नजरसानी करें। मौलाना फजल रहमान की पीपल्स पार्टी और एएनपी को एक मरतबा फिर ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने की दावत। कहा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पूरी कुव्वत से हुकूमत का मुकाबला करेगी। हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो गई। इमरान खान ने IMF के कहने पर बिजली महंगी की। IMF की हिदायत पर पाकिस्तानी मईशत को चलाकर मुल्की वकार मलिया मीट कर दिया गया। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। कहा, इमरान खान बिजली महंगी करके अपनी कारकर्दगी के गुन गा रहे हैं। लाहौर के इलाके कोट लखपत में तेज धार आले के वार से मियां बीवी कत्ल, लाशें अस्पताल में। जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। न्यूज़ की सहर ट्रांसमिशन पैगाम रमजान में मजहबी स्कॉलर्स की हसद से बचाव पर ईमान अफरोज गुफ्तगू। कारी ज़कीउल्लाह कैफी की खूबसूरत आवाज़ में तलावत कलाम पाक। सना खानों ने आ हुजूर की शान अक़दस में पुरसोज अंदाज में मदा सराई की। माह रमज़ान का बाबरकत महीना, हर मुसलमान अपनी बिसात के मुताबिक बख्शिश का तलबगार। माह सयाम में नेकियां समेटने के लिए ख्वाजा सराबी मैदान में नमाज तरावी, 5 वक्त की नमाज और सहरो अफ्तार मजहबी जोश व जज्बे के साथ अदा करते हैं। माशाल्लाह बहुत अफजल महीना है ये। मैं समझती हूँ कि हमारे जैसे गुनाहगार लोगों को अपने गुनाह बख्शाने का ये एक इस्लामी फन व सकाफत का शाहकार ईरान के शहर शिराज में गोयावी मस्जिद के नाम से मशहूर दुनिया भर में मकबूल मस्जिद में मुख्तलिफ रंगों के शीशे नस्ब। सूरज तुलू होते ही मस्जिद रंगारंग रोशनियों से भर जाती है। मस्जिद शाह चराग की खूबसूरती में अपनी मिसालात। बाहिम्मत और बासलाहियत स्क्वॉश के खिलाड़ी की राह में तंगदस्ती की रुकावट हायल। न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद स्क्वॉश एसोसिएशन ने खिलाड़ी के अखराजात का बीड़ा उठा लिया। कमर जमान ने अब्दुल हसीब को बॉल और रैकेट दिए और भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। मैं सबसे पहले तो न्यू टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस न्यूज़ को जब मैंने देखा तो मैंने फिर कहा कि बच्चे से मैं ख़ुद मिलूंगा ताकि मैं उसको सपोर्ट करूं। मैंने उसको एक रैकेट और बॉल दे दी है स्क्वाश के खेलने के लिए। और इसके साथ 144 नाफिज कर दी गई। बलोचिस्तान में तमाम स्कूल भी ईद तक बंद रहेंगे। कराची के जिला कोरंगी की 3 यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पेशावर के इलाके हैदराबाद फेज 6 में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात तेज। NCOC ने कोरोना की ज्यादा शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। हतमी फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुशावरत के बाद किया जाएगा। कोयटा में दफा 144 नाफिज। 5 या इससे ज्यादा अफराद के एक साथ जमा होने पर पाबंदी। सूबाई महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में तमाम स्कूल्स ईद तक बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स और दुकानें हफ्ता और इतवार के बजाय जुमेरात और जुमे को बंद रहेंगी। कराची समेत सिंध भर में जुज़वी लॉकडाउन। जिला कुरंगी की 3 यूसीज में 10 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 6 में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। लोगों को सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में बाहर निकलने की इजाजत होगी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। FIR असिस्टेंट कमिश्नर आदिल अयूब की दरखास्त पर दर्ज की गई। इसमें होटल की इंतजामिया, मैनेजर और तैमूर सलीम झगड़ा को नामजद किया गया है। तैमूर सलीम ने होटल में मुतअद्दिद अफराद के साथ अफ्तारी की। सोशल मीडिया पर खबर चलने के बाद जिला इंतजामिया ने एक्शन लिया और होटल को सील कर दिया गया है। कोरोना वायरस तबाही मचा रहा है, लेकिन शहरी अभी भी एहतियात करने को तैयार नजर नहीं आ रहे। पेशावर वालों ने मास्क इस्तेमाल ना करने के लिए भी जवाब ढूंढ लिए हैं। मजीद जानेंगे मोहम्मद नईम से।
کورونا کی تیسری لہر پشاور نشانے پر مثبت کیسز کی شرح 20% سے تجاوز کر چکی، لیکن پشاوری حفاظتی اقدامات کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ بازاروں اور مارکیٹوں میں اکثریت ماسک کا استعمال نہیں کر رہی۔ میں ابھی آفس سے نکلا ہوں، میں بھول میری جیب میں پڑا ہوا ہے، میں بھی باہر نکلتا تو پہنتا ہوں۔ میرے پاس تو ماسک اس وقت ہے، لیکن چونکہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو میں نے کہا ذرا اس میں کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہوں بات کرنے میں، اس لیے میں نے ماسک اتار دیا۔ کیونکہ ماسک جو ہے وہ میرا تو دم اس میں سانس خراب ہوتی ہے ماسک لگانے سے۔ ماسک استعمال کرنا تو دور کی بات، بعض نے تو ماسک نہ پہننے کے لیے جواز بھی فراہم کر دیے۔ ماسک پہننا ضروری ہے، لیکن اتنا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ماسک نہیں پہن سکتے۔ ویسے بھی اس دنیا سے جانا ہے تو اس لیے ہم اتنی کیئر نہیں کرتے، بہرحال کبھی کبھی ہم پہنتے ہیں۔ بعض شہریوں نے ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیتے ہوئے سختی سے عمل درآمد کرنے کی تجویز دے دی۔ کیمرامین عاقب جاوید کے ساتھ محمد نعیم، نیو نیوز، پشاور۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے جب عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تو جاوید لطیف عدالت سے چلے گئے۔ انہیں سگیاں پل کے قریب ڈولفن فورس نے حفاظتی حراست میں لے لیا۔ ضمانت کی درخواست خارج ہونے پر جاوید لطیف کو گرفتار کیا گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بھی جانیں گے، آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی۔ اس سے پہلے جب عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تو جاوید لطیف عدالت سے چلے گئے۔ انہیں سگیاں پل کے قریب ڈولفن فورس نے حفاظتی حراست میں لیا۔ ضمانت کی درخواست خارج ہونے پر جاوید لطیف کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی۔ اس سے پہلے جب عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تو جاوید لطیف عدالت سے چلے گئے۔ انہیں سگیاں پل کے قریب ڈولفن فورس نے حفاظتی تحویل میں لیا تھا۔